हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 24 को। इससे पहले हमने अभ्यास 23 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे 24 का पहला प्रश्न। बोला गया ना कि रमेश ने 600 रुपये में एक गाय खरीदी और 688 में बेच दी, तो बताओ रमेश को कितना लाभ हुआ। देखिएगा इसको फ्रेंड्स हम कैसे बनाएंगे ना। सबसे पहले यहाँ पर हमको ये पता है कि जो कीमतें हैं उसको करेमुल कहते हैं। तो करेमुल कितना में है? 600। 600 में खरीदे हैं और 688 में बेच दिए। ये भी करेमुल हो गया फ्रेंड्स हमारा 688। 600 चीज में कोई भी चीज कीने हैं 688 में फ्रेंड्स यहाँ पर बेच दिए तो लाभ होगा ना। कम में कीन कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो यहीं पर फॉर्मूला लिख देते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। बेचे कितना में थे? 688 में। खरीदे कितना में थे? 600 में ना। तो 688 में से 600 रुपया यहाँ पर घटा देंगे तो हमारा 88 रुपया बच जाएगा। और जो 88 रुपया बचा है ना, यही हमारा लाभ हुआ है। समझे? दूसरा देखिए। दूसरा में बोला गया कि योजना बिहार सरकार इतना रुपया लगाया और आमदनी केवल इतना रुपया की हुई, तो बताए कि भाई यहाँ पर ना बिहार सरकार को कितना घाटा हुआ। बिहार सरकार फ्रेंड्स कितना रुपया यहाँ पर लगाई है? देखिए इतना रुपया ना। एक एक सात छः दो आठ छः छः जो लगाया है वो करे मुँह। ठीक है। और यहाँ पर ना उस आमदनी से केवल इतना रुपया हुआ था, कितना घाटा हुआ है ना। इतना लगाया इतना समझिए कि प्राप्त हुआ। यानी कि 9 98 34 56 6। 98 34 56 6 घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना कितना घाटा लगा। जीरो जीरो, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो इतना रुपया का फिर से यहाँ पर ना बिहार सरकार का घाटा हुआ। ठीक है। तीसरा देखिए। राधा ने एक पेन 30 रुपया में किना आज 36 रुपया में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है? यहाँ पर प्रश्न थोड़ा चेंज है। क्रयमूल्य 30 रुपया, विक्रय मूल्य 36 रुपया। 30 में कीन कर 36 में बेचेंगे तो लाभ होगा ना। हम फिर से डायरेक्ट लाभ लिख रहे हैं कि 6 रुपया का लाभ हुआ है, 30 में कीन के 36 में बेचेंगे तो। लाभ प्रतिशत पूछा गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने में 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है। लाभ है 6 रुपया का, तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। कीन कर कितना में लाए थे? देखेंगे 30 में खरीद कर तब 30 का। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और 10 से 2 बार में गुना करेगा ना तो 20% का लाभ निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रश्न हमने सोल्व करा है। देखेंगे। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। आ चुके हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथे में बोला गया सीता ने 60 रुपया में ताला खरीदा है परंतु 54 रुपया में बेचा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना क्रय विक्रय करके नहीं लिखने से बढ़िया है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पर अंग्रेजी में लिखेंगे। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। 60 रुपया में खरीदा है ना, यानी सीपी। बेचा कितना में? 54 में। एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब आप ही बताएंगे कोई चीज ज्यादा रुपया में किन करके लाएंगे, कम रुपया में बेचेंगे तो हमें तो बिल्कुल यहाँ पर घाटा ही होगा, है ना। तो कितना का फ्रेंड्स यहाँ पर घाटा हुआ यानी लॉस हुआ है? तो बिक्रैमल में से क्रैमल घटा देंगे। अच्छा उल्टा बोल रहे हैं, बल्कि क्रैमल में से बिक्रैमल घटा देंगे ना। तो 60 - 54। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ना 6 रुपया का हानि हो गया है। तो लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 बटा सीपी। ठीक है। लॉस हुआ है 6 रुपया का, 6 गुना 100। खरीद कर कितना में लाए थे? सीपी यानी 60 रुपया में। बस यही ना है देखिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर काटता है, जो काट देंगे 6 रहेगा 60 और 10 से 10 कट जाएगा, तो 10% का फ्रेंड्स हमें यहाँ पर हानि हुई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है। पांचवा देखिए। बोला गया ना कि राम ने 600 रुपया में घड़ी कीना है, अब 800 रुपया में बेच दिया है। यहाँ पर लिखेंगे सीपी 600, एसपी 800। 600 में कोई वस्तु कीन करके ला है, 800 रुपया में बेचे हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स कम में कीनेंगे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा यानी प्रॉफिट। कितना का? तो 800 में से 600 घटा देंगे ना, तो पता चला जाएगा कि 200 रुपया का हमें फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है
P इंटू 100 बटा में CP हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक है ना। तो देखेगा कितना प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपये का। तो 200 × 100 बटा खरीद कर कितना में लाए थे, 600 में। तो 2 के 6 कट जाएगा ना, और 100/3, 300 भागा दीजिएगा ना, तो 33 बार में लगेगा 99, एक बच जाएगा। तो 33 × 1/3% का यहाँ पर फ्रेंड्स हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर छठा नंबर। बोला गया आराम ने 600, अच्छा ये तो हो गया ना पचमा। छठा ये है, अमरिंदर ने 375 में एक साइकिल कीना, लेकिन बेच दिया है 250 में। यहाँ पर फ्रेंड्स आप साफ साफ देख सकते हैं ना, साइकिल का दाम हमने कीना है जो कि कम है, और जो बेचे हैं वो ज़्यादा है। तो पहले कीने हैं जो लिखिए CP 375 रुपया, बेचे हैं SP 250 रुपया। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने कम दाम में कीना है कि ज़्यादा में। तो देखिए ज़्यादा में कीन कर कम में बेचे हैं, तो हमें हानि होगा, लॉस। तो लॉस बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर CP माइनस SP, यानी 375 में से 250 आपको माइनस कर देनी है। तब 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 125 रुपया का फ्रेंड्स हमें यहाँ पर घाटा हुआ है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हानि गुना 100 ना, यानी 125 × 100 बटा करें मुल्ता किए थे कितना में, तो 375 में। यहाँ पर फिर सब देखेंगे ना, तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर शायद कट रहा है। 125 दिया 375, और 100/3, देखिए 100/3 यहाँ भी था, तो आंसर क्या आया था, 33 सही 1/3%। तो यहाँ भी वही ना आएगा, 33.1/3%। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर से यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व करा दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे सातवें पर। तो ये रहा फ्रेंड से सातवां नंबर। बोला गया है ना कि एक व्यक्ति ने 2 रुपये 45 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 5 क्विंटल गेहूं खरीदा, तथा 2 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो बताओ उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, 2 रुपये 75 पैसे की दर से हम 5 क्विंटल गेहूं कीने हैं, और 2 रुपये 70 पैसे की दर से हम बेचे हैं। तो इतना तो पता है कि कम दाम में कीन कर कोई चीज लाएंगे या ज्यादा दाम में बेचेंगे तो हमें यहाँ पर लाभ होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे गेहूं कितना था, 5 क्विंटल ना, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्विंटल बराबर हमारा यहाँ पर 100 kg होता है, ठीक है। तो 5 क्विंटल बराबर तो हो जाएगा 5 × 100, यानी कि 500 kg, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे 2 रुपये 45 पैसे के दर से किने हैं, और 2 रुपये 70 पैसे के दर से बेचे हैं। अब बेचे हैं या फिर किने हैं 500 kg ना, क्योंकि हमारे पास 500 kg था। तो एक बार ये फिर पूरा का पूरा 500 kg में ना, यहाँ पर 2.45 और 2.70 से गुना करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हम गुना कर लेते हैं 2.45 का, फिर 500 में फ्रेंड्स हम गुना करेंगे 2.70 का, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट फ्रेंड से गुना कर लेते हैं। देखिए 2 अंक के बाद जीरो है ना, 10 से 2 अंक कट जाएगा, 2 अंक के बाद 10 हटाएंगे तो जीरो कट जाएगा। 5 से कर लीजिए, 5×5 = 25 के 5 हाथ में 2, 24×5 = 20 से 120 2 122। 5 से जीरो में करेंगे तो जीरो, 5×7 = 35 के 5 हाथ में 3, 5×2 = 10 3 13, यानी कि ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1350। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि ये इतना रुपया में ना हम कीन कर लाए थे ना, इतना की दर से खरीदा है, ये CP है, अब ये SP है। अब आपको बताइए 1225 रुपया में किने हैं और 1350 रुपया में बेचे हैं, कम में किन कर ज्यादा में बेचे हैं, तो लाभ होगा कि हानि। तो बिल्कुल आप कहिएगा कि लाभ होगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स लिखेंगे लाभ बराबर ये फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है बिक्रैमुल माइनस करैमुल। तो बिक्रैमुल है 1350, माइनस करैमुल हो जाएगा 1225। घटाइए ना, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि फ्रेंड्स लाभ हो जाएगा हमारा यहाँ पर 125 रुपया का, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला यहाँ पर से निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत भी पूछा गया, तो लाभ गुने 100 यानी 125 × 100, अब बटा में करे मुँह तकीने कितना में थे 1225 में। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक बात देख सकते हैं ना, अच्छा 125 से नहीं, शायद नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है फ्रेंड, तो हम पहले 5 से ही काट लेते हैं। देखेंगे 5 से 20 बार में 100, 5 दूनी के 10, 11 12, 2 2 22 हो जाएगा, तो 5 और 20, 5 5 25। अब यहाँ पर 5 से काट दीजिए 5 और 20, यहाँ काटेंगे तो 5 और 20, 5 9 45, 5 2 7 1 8 और नीचे 49। अब तो फ्रेंड शायद यहाँ पर नहीं कटेगा ना,
कोई भी पहाड़ से नहीं कट रहा, तो चलिए गुना कर देंगे। 5 और 20, 20 के जीरो, हाथ में दो, 12 चौवाड़ 48 और 2 50। 500 बटा फ्रेंड से नीचे यहाँ पर 49 आ जाएगा। अब तो नहीं कट रहा है ना, तो चलिए यहाँ पर 49 से 500 में भागा दे देंगे। एक बार में 49 लग रहा है हमारा। 50 में से 49 जाएगा तो एक और जीरो लगा दिए ना। अब बताइए फ्रेंड से लगेगा नहीं ना, तो यहाँ पर जीरो देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ भी एक जीरो दे देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कितना बार में लग रहा है हमारा। तो अच्छा, यहाँ पर जीरो देंगे ना, तो डायरेक्ट हमें ज़्यादा यहाँ पर लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूर्णांक में हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखेंगे 10 पूर्णांक, ये वाला 10 जो बच गया है और नीचे 49 था, यही आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते थे फ्रेंड्स, 49 रहेगा यहाँ पर 490, 10 शेष बचेगा बटा 49, तो 10 पूर्णांक 10 बटा 49 ही आएगा। आप फ्रेंड्स अपने बुक से आंसर जरूर मिलाइएगा। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है ना, तो समझिए फ्रेंड्स हम बिल्कुल यहाँ पर सही बना रहे हैं। आपका आंसर बुक में ही गलत दिया गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम एक एक स्टेप आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। तो थोड़ा सा भी यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे 8वां नंबर। 8वां नंबर में बोला गया ना कि अशोक ने 300 सैकड़े के भाव से 1000 केले खरीदे, परंतु भाव गिर जाने के कारण 24 रुपये सैकड़े भाव से केले बेचने पड़े। तो बताओ अशोक को कितने % की हानि हुई। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 8वां नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसा प्रश्न में दिया गया ना, वैसा ही हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। 30 रुपये सैकड़ा के भाव से ना 1000 यहाँ पर केला खरीदा है, लिख देते हैं। 30 रुपये सैकड़ा के भाव से 1000 केला, अच्छा 1000, एक आइंद है सैकड़ा हजार ऐसे तो 10,000 था, ठीक है। फिर तो यहाँ पर लिख लेंगे 10,000 केला कीना, ठीक है। परंतु भाव गिर जाने के कारण 24 रुपये सैकड़े के दर से बेच दिया। अब ये बताए फिर 30 रुपये सैकड़ा ना, 30 रुपया में 100 केला, लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना 30 रुपया में 100 केला है ना, तो एक केला कितना का होगा, एक केला का निकालेंगे तो जस्ट इसमें ना आप 100 से भागा दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 100 आ जाएगा ना। 100, तो 30 रुपये के दर से 100 केला किना है, तो दाम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 गुना 100 कर देंगे, तो आप कहेंगे 3,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद फिर 24 रुपये सैकड़ा, तो 24 गुने 100 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2400 रुपये। अच्छा, CP SP क्या हो जाएगा, पहला केला खरीदा है दूसरा केला बेचा है ना, तो कीना है तो CP आ जाएगा 3,000 रुपये। अब SP आ जाएगा 2400 रुपये। तो बताओ अशोक को कितने % की हानि हुई। ये फिर हम 3,000 रुपया में किन करके लाएंगे और 2400 रुपया में ही बेच देंगे, तो यहाँ पर हमारा हानि ही होगा। तो हानि बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, CP - SP। CP क्या है हमारा, 3,000 रुपया। SP क्या है हमारा, तो आप कहेंगे 2400 रुपया। तो हानि कितना का हो जाएगा, 24 और 6 30, 600 रुपया का ना। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हानि हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं अलग पेन से। हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला फ्रेंड्स, हानि गुना 100 बटा में होता है हमारा क्रय मूल्य। हानि हुआ है 600, तो 600 गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो कीने थे कितना में, तो 3,000 में। तो डायरेक्ट काटिए, 6 × 5 = 30, अब 5 से काट दीजिए 20 बार में, तो हानि कितना का हुआ है, 20% हुआ है लॉस हमारा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न भी हमने सोल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न से। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया हमसे। बोला गया है ना कि एक राजा ने 2500 का कागज खरीदा है और उसे लाने में 400 रुपये का भाड़ा लगा है तथा 100 रुपया अन्य खर्चा लगा है। यदि उस कागज को 3240 रुपया में बेचे तो कितना % का लाभ होता है, ठीक है। तो समझते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न को। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इतना ध्यान दीजिएगा ना कि जितना में कागज खरीदा है हमारा CP आ जाएगा 2500, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स आप ये बताइए, क्या CP हमारा सिर्फ 2500 रुपया रहेगा, 2500 में कागज कीने हैं, लेकिन उसको लाने में 400 रुपया भाड़ा लगा है, तो भाड़ा भी तो इसमें जुटेगा। और साथ में 100 रुपया अन्य खर्चा हुआ है, तो 100 रुपया भी तो इसमें जुटेगा। जुटेगा कि नहीं, पहले ये बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल जुटेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितना रुपया में हम किन कर लाए हैं ना, तो 400 रुपया भाड़ा और 100 रुपया अन्य खर्चा लगा है, तब 25 × 4 = 29, 29 × 1 = 30, यानी कि फिर टोटल 3,000 रुपया में हम कीने हैं। कीने तो भले ही 2500 में, लेकिन जो खर्चा लगा है वो तो इसी में जुटेगा। चलिए, अब उसके बाद SP देखेंगे।
एसपी ना उसमें बेचा है फ्रेंड्स यहाँ पर 3240 में। अब आप ये देखेंगे कम दाम में कीने हैं और ज़्यादा दाम में बेचे हैं तो लाभ होगा कि हानि? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि लाभ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ बराबर फार्मूला होता है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बेचे कितना में है? 3240। कीने कितना में है? 3000 रुपया। तो 3240 में से 3000 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा? 240 रुपया। तो 240 रुपया का हमारा क्या हुआ है? तो आप कहेंगे लाभ। तो यहाँ पर फिर से लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने 100, यानी 240 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कीने थे कितना में? तो 3000 में। तो ये 3 शून्य से ये 2 शून्य, एक 3 शून्य कट जाएगा और 3 या ठीक है 24। तो फिर से लाभ कितना निकल कर आ गया है? तो आप कहेंगे 8% का। तो बस इस प्रकार से फिर से यहाँ पर 9 नंबर का आंसर हमारा आ जाता है, यही हो जाएगा आंसर भी। ठीक है, चलिए आगे फिर से देख लेंगे यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न को। 10 में क्या बोला गया आपसे, देखिएगा। 10वां फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना, एक आदमी 250 क्विंटल चावल ना 15 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। उसे ट्रक भाड़ा में 500, मजदूरी 250, इतना रुपया खर्च होता है। यदि वह 18 रुपये प्रति क्विंटल के दर से चावल बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि 250 रुपये प्रति क्विंटल चावल की दर से ना 15 क्विंटल चावल कीना है। तो 250 गुना 15 कर दीजिए तो 0, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर कितना रुपया लग गया है? 3750 रुपया। लेकिन साथ में और देखिए ना, भाड़ा लगा है 500, यहाँ पर लिख देते हैं। भाड़ा लगा है 500 रुपया। फिर मजदूरी बोला गया है ना 250 रुपया। तो सभी तो फ्रेंड्स इसी में ना जुड़ेगा। अब पता चल जाएगा कि टोटल का रेमूल हमारा कितना रुपया पड़ा है। तो देखिए 0, ये 5, 5 2 7 7 14, 3 1 4, यानी कि फ्रेंड्स 4450 रुपया ना हमारा यहाँ पर टोटल का रेमूल पड़ा है। ठीक है, सभी तो हम इसी में जोड़ेंगे, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए आगे 250 लगते हैं। अब 18 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ना चावल को अगर यहाँ पर बेच दे, ठीक है, तो कितना यहाँ पर खर्चा होगा? खर्चा कहने का मतलब फिर से लाभ या हानि जो निकलेगा जो। ठीक है, तो 1 क्विंटल चावल हम कीने थे 15 महीना, लेकिन अब 18 रुपये प्रति क्विंटल के चावल के दर से हम बेचेंगे। ठीक है ना, और चावल था कितना? 250 रुपये क्विंटल। अच्छा, ये फिर से जो निकला है ना, ये हमारा सीपी निकल गया है, पोस्ट प्राइस। अब हम यहाँ पर से ना एसपी निकालेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस। 250 क्विंटल गेहूँ था, अब 18 रुपये क्विंटल के दर से हम बेच रहे हैं। तो 0 एकम 0, 18 पचे 90 के 0, हाथ में 9, 18 दूनी 36 और 9 45, इतना रुपये 4500। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक बात और देख लेते हैं, 0 5 5 10 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो 5 2 7 7 14, एक बाकी 15 आ जाएगा, 4500 रुपया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखेंगे ना थोड़ा सा, तब 4500 रुपया में कीने भी हैं, सीपी भी है हमारा 4500 था ना, और यहाँ पर एसपी भी है 4500। तो क्या दोनों फ्रेंड्स आपको बराबर लग रही है कि नहीं? बिल्कुल। 4500 रुपया में कीनेंगे, आप 4500 रुपया ही बेचेंगे तो क्या कुछ लाभ होगा? नहीं ना। तो लिख दीजिएगा, न लाभ न हानि। क्लियर है? तो यही फ्रेंड्स हमारा 10वां का आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को। 11 में बोला गया है कि राजेश 20 रुपये सैकड़ा की दर से 800 अनार तथा 25 सैकड़ा की दर से 1500 अमरूद खरीदता है, और इन्हें इस वस्तु को लाने में 100 रुपया और 65 रुपया ना मजदूरी देना पड़ता है। तो 50 पैसे तथा 20 पैसे अमरूद बेचें तो कितना परसेंट का लाभ यहाँ होगा? प्रश्न देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा में दिया गया है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सोल्व तो करना ही है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू से देखेंगे। शुरू में बोला गया है कि राजेश 20 रुपये सैकड़ा की दर से 800 अनार 800 अनार न लाया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले अनार का क्रय मूल्य। सैकड़ा से फ्रेंड्स यहाँ पर 100 कट जाएगा, तो 20 गुने 8 कर देंगे तो 160 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अमरूद का क्रय मूल्य देखेंगे। अच्छा, इतना में अमरूद कीना है, तो ये 25 रुपये सैकड़ा। तो देखिए 25 रुपये सैकड़ा ना, तो यहाँ पर बटा में आ जाएगा सैकड़ा, यानी कि 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट जाएगा, तो 25 गुना 15 कर दीजिए। 25 पचे 25 से 5, और 25 से कम यहाँ पर आ जाएगा 25, और 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 ना। तो पहले बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो अनार का क्रय मूल्य अमरूद का क्रय मूल्य जो निकाले हैं, क्या इसमें कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। अब भाड़ा देख लीजिए, 100 रुपया भाड़ा इधर और 65 रुपया भाड़ा इधर, टोटल भाड़ा यहाँ पर लगा है ना। अमरूद जब कीने हैं 3 वस्तु को लाने में 100 रुपया भाड़ा और 65 रुपया यहाँ पर भाड़ा लगा है, साफ साफ फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर जोड़ दीजिए 100 रुपया भाड़ा और 65 रुपया भाड़ा।
ये है भाड़ा, और ये है मजदूरी। अब जोड़िए, 5 5 10 के 0, हाथ में एक, 6 7 13, 13 6 19, 19 एक बाकी 20, 3 1 4, 4 1 5, यहाँ पर दो ना बाकी हो गया, 5 2 7, टोटल करेमूल हो गया है 700 रुपया। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अनार का करेमूल, अमरूद का करेमूल, भाड़ा, मजदूरी सभी का जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा हमारे यहाँ पर करेमूल निकल करके आ चुका है। अब देखेंगे, यदि वह 50 पैसे प्रति रुपये अनार, तो पहले फ्रेंड्स हम अनार का ना यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि 50 पैसे प्रति अनार के दर से यहाँ पर बोला गया है, तो उतना में बेचे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लें अनार का विक्रय मूल्य। देखिए, अनार का फ्रेंड्स विक्रय मूल्य हम यहाँ पर लिखेंगे ना, तो कितना पैसे बेच रहा है। अनार है 50 पैसे, और अनार कितना था, 800 अनार ना, 800 × 50 करने में कोई दिक्कत नहीं, गुना कर लीजिए, 8 × 45, एक दो, टोटल 3 0, तो 1 2 3 0। ये फ्रेंड्स पैसा में था, तो हम यहाँ पर पैसा ही रहने देंगे। ठीक है ना। अनार के बाद अमरूद का विक्रय मूल्य देखेंगे, अमरूद है 20 पैसे, यहाँ पर बोला गया है ना 20 पैसे प्रति अमरूद। अमरूद था 1500, 1500 × 20, तो 15 दूनी के 30, 1 2 3 0, इतना पैसा है। पहले बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है, तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 40,000 और 30,000 टोटल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 70,000, 70,000 पैसा है, तो हम इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा, 700 रुपया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, सीपी कितना था हमारा, 700, 700 में किने थे। एसपी कितना है, तो एसपी भी है 700, तो 700 में किने हैं और 7 ही 100 में बेचे, तो क्या लाभ होगा या फिर कुछ हानि होगा। तो आप कहेंगे ना लाभ होगा ना हानि होगा, कुछ भी नहीं, तो लिख देंगे ना लाभ ना हानि। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करा दिए हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलते हैं 12 पर। देखिएगा फ्रेंड्स, 12 नंबर में यहाँ पर बोला गया है, हमने 15 रुपये बोड़ा की दर से 600 बोड़ा आलू किना है। ठीक है ना। उसे लाने का आने खर्च 1,000 है, तथा 90 रुपया बोड़ा आलू पानी के पड़ जाने पर सड़ जाता है। तो यदि शेष आलू 20 रुपये प्रति बोड़ा की दर से उसे बेच देता है, तो कितना परसेंट का लाभ या हानि होता है। देखिएगा, सबसे पहले तो प्रश्न में जो दिया गया फ्रेंड्स उसको लिखते रहिए। ठीक है ना। यहाँ पर 600 रुपया, 600 बोड़ा आलू कीमता है, एक बोड़ा का 15 रुपया है, तो 600 बोड़ा का कितना हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सीपी बराबर 600 × 15, तो 15 6 के 90 और 2 जीरो ये, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर करेमूल हो जाएगा 9,000। आप कहेंगे ठीक है। अन्य खर्च देखेंगे, 1,000 रुपया और लगा है, 1,000 रुपया और ले लेंगे, तो 9,000 में फ्रेंड्स 1,000 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे 10,000 रुपये। बताइए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो प्रश्न में दिया गया था फ्रेंड्स हमने वही लिखे हैं। फिर देखेंगे, इसमें ना 90 बोड़ा आलू पानी पड़ने के कारण सड़ जाता है। ठीक है ना। 90 बोड़ा आलू फ्रेंड्स सड़ जाता है, आलू था कितना बोड़ा, 600 बोड़ा ना, तो लिखेंगे 600 बोड़ा आलू था, जिसमें से कि 90 बोड़ा आलू सड़ जाता है, तो 600 में से अगर 100 घटाते तो 500, लेकिन 10 कम ना घटा रहे हैं, तो लिखेंगे 510 बोड़ा शेष, यानी कि 510 बोरा है जो कि अभी यहाँ पर हमारा शेष बचा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर ना अमन शेष आलू को 20 रुपये प्रति बोरा की दर से बेच रहा है। शेष पे यानी बिक्रय मूल्य बच रहा है कितना बोरा, 510 बोरा। अब 510 बोरा को फ्रेंड्स हम कैसे बेचेंगे, 20 रुपये प्रति, कीन के लाए थे तो 15 रुपये, लेकिन हम बेचेंगे 20 रुपये की दर से, तो गुना कीजिए 20 से, 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो दे दीजिए, 2 एकम 2 और 2 × 5 = 10, तो फ्रेंड्स कितना में, 10,200 रुपया में बेचेंगे। अब लाभ होगा कि हानि, अब देखिए कीन के लाए थे तो 10,000 में, अब बेच रहे हैं 10,200 में, तो बिल्कुल फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 10,200 माइनस कर देंगे 10,000 को, है ना। तो लाभ कितना का हो जाएगा, जो 200 रुपये एक्स्ट्रा था वही ना हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ निकल कर आ जाएगा। तो लिख देंगे 200 रुपये लाभ। और लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, यानी 200 × 100 बटा में क्रय मूल्य, किन कर कितना में लाए थे, तो फ्रेंड्स ये वाला क्रय मूल्य है ना 10,000, 10 पर 3 शून्य, आप कहेंगे ठीक है। 1 2 3 और 4 शून्य ये है ना, 4 शून्य फ्रेंड्स 2, और 2 4 शून्य यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच गया फ्रेंड्स वो आंसर है, कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 2 बच गया है ना, तो 2% का हमारा लाभ हुआ है।
तो फ्रेंड्स अगर ना प्रश्न समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। हम बहुत ही धीरे धीरे फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से हम प्रश्न को समझा रहे हैं, है ना। तो इतना में तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स 13 नंबर पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे ना, तो बोला गया है कि एक सब्जी विक्रेता 20 रुपये सैकड़ा की दर से ना 500 टमाटर, 5 रुपये सैकड़ा की दर से 1200 लौकी खरीदता है। तो अन्य खर्चा लाने में 40 रुपये लगता है। अब वह टमाटर तथा लौकियों को आकार के अनुसार छांट करके 150 बड़े टमाटर 40 पैसे, छोटे टमाटर को 30 पैसे प्रति की दर से बेचता है, और 700 बड़ी लौकी को 10 पैसे की दर से और छोटी लौकी को 6 पैसे की दर से बेचता है। तो बताओ उस व्यापारी का लाभ कितना हुआ है। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बस यहाँ पर ना लैंग्वेज में थोड़ा बहुत यहाँ पर उलझाने का प्रयास किया गया है। ये फ्रेंड्स यहीं पर प्रश्न को बता देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ना ऊपर थोड़ा सा जगह शेष नहीं। यहाँ पर बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए जो सबसे पहले बोला गया है ना उसको समझिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 20 रुपये सैकड़ा की दर से ना 500 यहाँ पर टमाटर है। ठीक है, 500 टमाटर तथा 5 सैकड़े की दर से 1200 यहाँ पर सब्जी। बस इतना ही ना बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना क्रयमूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टमाटर का फ्रेंड्स यहाँ पर से क्रय मूल्य निकालेंगे, लिख दें टमाटर का क्रय मूल्य। टमाटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 सैकड़ा, सैकड़ा से फ्रेंड्स यहाँ पर 100 कट जाएगा, तो 20 बचे के 100, तो 100 रुपये आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकाल देंगे लौकी का। ठीक है ना। अच्छा लौकी का फ्रेंड्स क्रय मूल्य कितना आ जाएगा जो देखिए, यहाँ पर से ना 5 सैकड़ा प्रति यहाँ पर 1200 लौकी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 बचे 60 रुपया। लौकी का फ्रेंड्स यहाँ पर निकल गया है 60 रुपया। आप कहेंगे ये भी ठीक है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 40 रुपया यहाँ पर भाड़ा लग रहा है ना। तो टोटल करें अगर फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, तो 100 रुपया और 60 रुपया और 40 रुपया यहाँ पर भाड़ा लगा है जो वाला, वो तीनों को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 100 + 60 और +40 भाड़ा, तो 60 और 40 100 और 100, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपये। आप कहेंगे ठीक है। अब देखिए 150 टमाटर को 40 पैसे यहाँ पर बेच रहा है। ठीक है, 40 पैसे की दर से बेचता है, तो 150 गुने यहाँ पर 40 कर देंगे, 15 से गुना करेंगे तो 15 × 4 = 60 और 2 जीरो से 2 जीरो। ये फ्रेंड्स इतना पैसा की दर से बेच रहा है, ध्यान रखिएगा ये इतना पैसा है। आप कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए। आगे फ्रेंड्स बोला गया 700 लौकी को ना 10 पैसे की दर से, 7 से गुने 10, तो फ्रेंड्स ये हमारा आ जाएगा 7,000 पैसा। आप कहेंगे ठीक है। फिर उसी प्रकार से बोला गया है को तो 10 पैसे की दर से शेष छोटे लौकी को शेष 6 पैसे की दर से यहाँ पर बेच रहा है। लौकी टोटल था फ्रेंड्स कितना हमारा, तो आप कहेंगे 1200। और लौकी बेच कितना दिया है अभी तक के जो देखिए, ये देखेंगे 700 लौकी को भी यहाँ पर बेचा है, तो बच गया कितना 500 लौकी ना, बच गया ना। तो 500 लौकी को 6 पैसे की दर से बेचा है, तो 500 × 6 करेंगे ना, तो 5 × 6 = 30, यानी कि 3,000 पैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है ना। देखिएगा अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे ना, इतना पैसा शेष आ रहा है, तो टोटल पैसा को हम यहाँ पर रुपया में बदलेंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पैसा को अगर रुपया में बदलते हैं तो 100 से भागा, तो पहले ये पूरा पैसा जोड़िए कितना है, 7 और 3 10, 10 और 10 और 6 16, 7 और 3 अच्छा 7,000 3,000 10,000 और ये 6,000 है ना, तो 10 और 6 पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 16,000। ये फ्रेंड्स हमने सभी तो बिल्कुल सही बनाया था, लेकिन एक चीज ना वही हम सोच रहे थे कि 6,000 आ रहा। देखिए 150 टमाटर को 40 पैसे बेचा है, तो हमने तो लिख दिया था ना टमाटर था 500 जिसमें कि 150 की इतना में बेचा था, टमाटर 350 बच ही ना गया था। अब उसको यहाँ पर बेचा था 30 पैसे के दर से बेचा था ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना 350 गुना में 30 हमने नहीं किया था। ठीक है, 30 पैसा की दर से बेचा था, तो कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 35 या 105, यानी कि 10,500। अब जाके फ्रेंड्स हमारा ना पूरा का पूरा यहाँ पर आया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको जोड़िएगा। तो फ्रेंड्स इसको पूरा को जोड़िए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 6 और 7 13,000 और 13 ये फ्रेंड्स 7 7 अच्छे 13 ना, हाँ बिल्कुल 13 हो जाएगा। और 13 3 14 15 यहाँ पर 16,000 आ जाएगा ना। और 16,000 में 10,500 जोड़िए, तो 16 और 10 हो जाएगा फ्रेंड्स 26,500, 26,500 यहाँ पर आ जाएगा। इन टोटल को जोड़िएगा तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखेंगे 26,500, ये पैसा है। और जब रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 265 रुपया। अब बताइए 200 रुपया में हम सीपीए कीने हैं और 265 हमें बेचे हैं, तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो बिल्कुल लाभ होगा। तो कितना का, 65 रुपया का ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से आप लाभ प्रतिशत निकाल दीजिएगा, लाभ गुने 100 अब बटा में हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य।
ठीक है ना। लाभ की जगह पर लिख लीजिएगा 65 और गुने 100 और कैरेमूल की जगह पर लिख लेंगे यहाँ पर 200 में कीमत है जो 200। वैसे फिर से यहाँ पर भी हम बता देते क्योंकि प्रश्न ऐसे झप रहा है ऊपर कर रहे थे। तो लाभ गुने 100 बटा कैरेमूल 200, 100 दूनी के 200, 65/2 फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। इसको करिएगा तब 32×2 = 64, 32.1/2% का यहाँ पर लाभ आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को हम बना लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 13 नंबर प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व करा दिया है। तो आज फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 24 यहाँ पर पूरा का पूरा प्रश्न खत्म करा दिए हैं। कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 25 को हम हल कराएंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सारा प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर अभी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न नहीं समझे ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, ग्रुप का जितना भी लिंक होता है ना, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी का लिंक दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो हम फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है ना तो जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।